नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे झारखंड में सदर अस्पताल यानी कि सदर हॉस्पिटल के नई वैकेंसी के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, झारखंड की सदर हॉस्पिटल से नई वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी चतरा डिस्ट्रिक्ट से है। आपको पता ही होगा, जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड राज्य का एक जिला है और वहीं के सदर हॉस्पिटल से इस वैकेंसी को निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर झारखंड DMFT रिक्रूटमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस संस्था द्वारा इस वैकेंसी को निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि DMFT के द्वारा इस वैकेंसी को निकाला गया है। और किस हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी निकाली गई है? सदर हॉस्पिटल चतरा झारखंड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल 68 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए ये वैकेंसी कम नहीं होता, यानी कि टोटल जो 68 पोस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों किसी हॉस्पिटल के लिए। और दोस्तों इस 68 पोस्ट में बहुत सारे डिफरेंट पद भी शामिल है। देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम वेरियस मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट पोस्ट। तो इससे यहाँ पर पता चल गया होगा कि बहुत सारे डिफरेंट पद मिलाकर 68 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, ऑफलाइन भरना होगा या फिर ऑनलाइन भरना होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन ही भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट आपको कर देना होगा। दोस्तों इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, किस पते पर आपको पोस्ट करना है, सब कुछ बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 19 अगस्त 2025, यानी कि दोस्तों 19 अगस्त से इस फॉर्म का भराना स्टार्ट हो गया है। तो आप भी इस फॉर्म को अभी भर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। 1 सितंबर 2025 यानी कि 1 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक सलाह देंगे कि आपको 1 सितंबर से पहले ही आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है ऑफलाइन। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में, यानी कि जो सदर हॉस्पिटल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका क्या सैलरी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 15,000 से लेकर 1,50,000 तक पर मंथ सैलरी होने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 15,000 से लेकर 1,50,000 कहने का मतलब है कि हर अलग अलग पद के लिए अलग अलग सैलरी होने वाला है और ये आपको प्रत्येक मंथ दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी एंड सैलरी डिटेल के बारे में दोस्तों। यानी कि जैसा पोस्ट रहेगा, जैसा पद रहेगा, वैसा सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है मेडिकल ऑफिसर। इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं और इसका जो सैलरी है 63,000 रुपया से शुरुआत होगा दोस्तों। यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए कितना सैलरी दिया जाएगा? 63,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा मेडिकल ऑफिसर के लिए। और उसके लिए कितना वैकेंसी खाली है? टोटल 11 वैकेंसी खाली है मेडिकल ऑफिसर के लिए। देखिए यहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट के लिए टोटल 2 पद खाली हैं और उसके लिए जो सैलरी दिया जाएगा टोटल 1.5 लाख रुपया यानी कि 1,50,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। किसके लिए? गायनिकोलॉजिस्ट के लिए। इसके लिए 2 पद खाली हैं। नेक्स्ट है जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इसके लिए भी 2 पद खाली हैं, इसका भी सैलरी 1.5 लाख रुपया है। अगला है ENT सर्जन, इसके लिए भी 2 पद खाली हैं, इसका भी सैलरी 1.5 लाख रुपया है। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसके लिए भी 2 पद खाली हैं, इसका भी सैलरी 1.5 लाख रुपया है। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट, इसके लिए भी 2 पोस्ट खाली हैं, इसका भी सैलरी सेम रहने वाला है यानी कि 1.5 लाख रुपया। नेक्स्ट है जनरल सर्जन की, इसका भी 2 पोस्ट हैं और इसका भी सेम सैलरी रहने वाला है यानी कि 1,50,000 रुपया सैलरी रहने वाला है। अगला है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इसका भी टोटल 2 पोस्ट हैं, इसका भी सैलरी सेम रहने वाला है यानी कि 1,50,000 रुपया सैलरी होने वाला है। आगे देखिए पेडियाट्रिशियन है, टोटल 2 पोस्ट हैं, इसका भी सैलरी सेम 1,50,000 रुपया होने वाला है। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, इसका भी सैलरी सेम 1.5 लाख रुपया है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट है, इसका भी सैलरी 1,50,000 रुपया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए GNM नर्स, दोस्तों ये 2 प्रकार से होता है, यानी कि एक होता है ANM और दूसरा है ये GNM। इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं और इसका जो सैलरी होने वाला है ये है 16,564 रुपया पर मंथ सैलरी होने वाला है। आगे है फार्मासिस्ट, टोटल इसमें 12 पोस्ट हैं, इसका सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है।
नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन, टोटल 6 पोस्ट हैं, इसका सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट यहाँ पर ओटी असिस्टेंट हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं, इसका भी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। और दोस्तों पहले जितने भी मैंने सैलरी बताया है सबका सैलरी पर मंथ के हिसाब से मैंने बताया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर सोनोलॉजिस्ट हैं, इसका टोटल 2 पोस्ट हैं, इसका सैलरी 1,50,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए 2 पोस्ट खाली हैं, इसका सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। और लास्ट है हॉस्पिटल मैनेजर, इसके लिए टोटल 2 पोस्ट खाली हैं और इसके लिए जो सैलरी है टोटल 41,000 रुपये पर मंथ है। तो दोस्तों इतने सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और उस वैकेंसी के मुताबिक ही सैलरी रखा गया है। दोस्तों अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहला है मेडिकल ऑफिसर के बारे में, जिसके लिए MBBS सिंपल से चाहिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपने MBBS किया है तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए स्पेशलिस्ट में क्या क्या है। गायनेकोलॉजिस्ट है, मेडिसिन है, ENT है, ऑप्थल्मोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, सर्जरी है, एनेस्थेसिया है, पेरियाट्रिक्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, रेडियोलॉजी हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं। इन सब पोस्ट के लिए दोस्तों आपको MBBS के साथ साथ MD, MS, DNB रिलेवेंट डिप्लोमा चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने सिंपल सा MBBS अगर किया है तो मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने MBBS के साथ साथ MD, MS, DNB रिलेवेंट में डिप्लोमा अगर किया है आपने, तो इन सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। GNM के लिए आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। OT असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा इन OT टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नोलॉजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। लास्ट है हॉस्पिटल मैनेजर के लिए, इसके लिए आपके पास MBA, MHA, PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप हॉस्पिटल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट chatra.nice.in पर जाना होगा और वहाँ से इसका फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके जो फॉर्म है उसको अच्छे से फिलअप कर लेना है, यानी कि भर लेना है। और उसके साथ साथ आप जिस पद के लिए भरना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसका आपको डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर लेना है, उसका सर्टिफिकेट लगा लेना है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आपने जिस भी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी यहाँ पर लगाना है उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्वयं से हस्ताक्षर कर लेना है। अब चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जिससे आपका एज वेरीफाई हो जाए। नेक्स्ट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको इसमें अटैच कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे कि MBBS, PG डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है उसको आपको इसमें लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास किसी भी प्रकार से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपको आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होगा और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगेगा ही लगेगा दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, फॉर्म पर आपको फोटोग्राफ चिपकाना है और इन्वेलप के अंदर आपको कम से कम 2 फोटोग्राफ डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर DMFT चतरा। कहाँ लिखना है? इन्वेलप के ऊपर, ये आपको लिखना अनिवार्य होगा दोस्तों, तो ये इसको आप जरूर से जरूर लिखें। उसके बाद दोस्तों एक तरफ अपना एड्रेस लिखना है और दूसरे तरफ आपको जहाँ भेजेंगे आप वहाँ का एड्रेस आपको लिखना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। चलिए वो एड्रेस के बारे में बात करते हैं, आप जहाँ आपको भेजना है। देखिए दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको अपने फॉर्म को सेंड करना है। इन्वेलप के सबसे बाएं तरफ फ्रॉम करके अपना नाम और पता लिखना है
उसके बाएं तरफ पोस्ट टू और इस एड्रेस को आपको टाइप करके लिख देना है दोस्तों। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा एड्रेस टाइप करना है। सबसे ऊपर में लिखना है पोस्ट टू, उसके बाद यहाँ से लेकर आपको यहाँ पूरा ये टाइप करना है अपने इनवेलप के दाएं तरफ, और पूरा एड्रेस लिखकर पिन कोड ये जरूर लिखें दोस्तों। ये पिन कोड है, इसको आप जरूर डालें अपने इनवेलप के ऊपर। उसके बाद आपको जो भी आपको समझ में आएगा, चाहे स्पीड पोस्ट होगा या फिर रजिस्ट्री, जो भी आपको समझ में आएगा वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।